जय हिंद साथियों। देखिए आप सभी बीएसटीसी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो है 28 अगस्त को। तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ क्लासेस लेके आने वाला हूँ राजस्थान जीके से संबंधित, जो कि ट्रिक्स से संबंधित होगी। क्योंकि देखिए अधिकतर स्टूडेंट 12th के बाद में बीएसटीसी करते हैं, तो उनका जो जीके वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी अधिक कमज़ोर होता है। और इस कारण जीके वाले पोर्शन के कमज़ोर होने के कारण वो अपना अच्छा स्कोर बीएसटीसी के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हमारी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही जो मैटर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ट्रिक्स के माध्यम से वो आप याद भी आसानी से कर पाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होगा वही मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। तो आज हम राजस्थान के जो प्रमुख पठार है उनकी ट्रिक देखने वाले हैं। उससे पहले हम जो भी जितने भी पठार हैं उनके बारे में जो थोड़ा सा बेसिक है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, हमारा जो मेन चैनल है वो जीके ट्रिक्स एजुकेशन। और यहाँ से देखिए राजस्थान जीके की जो मैंने जो मैटर है वो अच्छे से कवर करवा रखा है। और कितनी ही चाहे भर्तियाँ हुई हो अभी लास्ट ईयर, उससे पहले भी और इस वर्ष भी, इनमें राजस्थान जीके के लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो हमारे मैटर से मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। क्योंकि जो 6 to 10 का जो मैटर है वो हमने कवर करवा रखा है, और जो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स है उनके भी एमसीक्यूज हमने कवर करवा रखे हैं, और उनके बाहर कुछ भी नहीं आता है। जो प्रश्न बाहर से आते हैं वो लगभग किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट जो हमारा पठार है वो है उड़िया का पठार। ये कहाँ पर है? ये है सिरोही जिले के अंतर्गत। तो देखिए फर्स्ट बात आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड बात आपको ध्यान में रखनी है कि उड़िया पठार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार सिरोही के अंतर्गत है। 1360 मीटर ऊंचाई है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। सेकंड, आबू पठार ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत स्थित है। फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखिएगा। सेकंड बात, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। थर्ड बात आप ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो सबसे ऊंचा है उड़िया का, दूसरा सबसे ऊंचा है आबू पठार। देखिए तीसरा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पठार है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, भौराट का पठार। ये किन किन के मध्य स्थित है? तो ये गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित है भौराट का पठार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो भौराट का पठार है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है जरगा, जो कि उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। जरगा चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और जो राजस्थान की जितने भी अरावली की चोटियाँ हैं वो भी एग्जाम के अंतर्गत आती हैं। तो राजस्थान की जो चौथे नंबर की जो सर्वोच्च चोटी है वो है जरगा चोटी, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है। आगे यहाँ पर लसाड़िया का पठार, ये भी कई बार के एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। कहाँ पर है? तो देखिए ये उदयपुर जिले के अ, अंतर्गत जो जैसमंद झील है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। तो ये पंक्ति आप पूरी ध्यान रखिएगा। देसरो पठार ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? तो जरगा से लगाकर रागा पहाड़ी के मध्य में देसरो पठार का विस्तार है उदयपुर जिले के अंतर्गत। मैसा पठार ये कहाँ पर है? तो मैसा पठार है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। डायरेक्टली प्रश्न आते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस पठार पर बना हुआ है? तो मैसा पठार पर बना हुआ है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए ऊपरमाल का जो पठार है, कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत इसका प्रश्न आया हुआ है। तो ये कहाँ पर है? देखिए ये भैंसरोडगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, से लगाकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य में स्थित है ऊपरमाल का पठार। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बीजासण जो पठार है ये कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो अब देखिए जो राजस्थान के जो पठार है इनकी हम ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक के अंतर्गत क्या है कि जितने भी राजस्थान के पठार है उनको याद करने की ट्रिक है, लेकिन ये आपको स्वयं को ध्यान रखना होगा कि मैसा पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। देसरो कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, बीजासरण भीलवाड़ा। अगर आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए जो हमारी ट्रिक है वो देख लेते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार है। उड़कर आप भोला, देश में ऊपर बीज बोएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बोएंगे हैं। तो देखते हैं। देखिए उड़कर से यहाँ पर जो उड़ है, उड़ से होगा उड़िया का पठार, आ से होगा आबू का पठार।
भो से होगा भोराट का पठार, ला से होगा लसाड़िया का पठार, देश से होगा देशहरो पठार, मैं से होगा मैसा, ऊपर से होगा ऊपरमाल का पठार, बीज से होगा बीजासण पठार। वापस हम देखिए ये किन किन जिलों के अंतर्गत वो देख लेते हैं। देखिए उड़िया और आबू ये दोनों सिरोही जिले के अंतर्गत हैं। भोराट कहाँ पर है, तो जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है इसके मध्य में स्थित हैं, यानी राजसमंद और उदयपुर के मध्य में। लसाड़िया उदयपुर जैसमंद झील के पूर्व में, जरगा और रागा हिल्स के मध्य में स्थित है देशहरो उदयपुर में। मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बना हुआ है। ऊपरमाल सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पठार यही है, और इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लगाकर बिजोलिया भीलवाड़ा है यहाँ तक इसका विस्तार है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बीजासण ये है भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पठार नहीं है, तो उस समय ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। अदरवाइज़ ये जो ट्रिक है इसके नीचे आप जब भी नोट डाउन करें तो इसके जस्ट नीचे आपको जो इनके ये किन किन जिलों के अंतर्गत स्थित है वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी जब आप वापस इसका रिवीजन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आपके रहेगा वो रहेगा अरावली के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनकी ट्रिक्स जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, तो आप अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन में ढील मत बरतिएगा, क्योंकि अगर आपने बीएसटीसी कर ली तो आप कभी भी ज़िंदगी में पछताएंगे नहीं। अदरवाइज़ जो लोग पहले बीएसटीसी करने की सोचते हैं, फॉर्म भी अप्लाई कर लेते हैं, बाद में तैयारी नहीं करते और आगे जाके वो बीएड करते हैं, फिर उनका बीएड के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं होता है। बीएड के लिए प्रोसेस आप सभी को पता है, 3 साल की ग्रेजुएशन है, उसके बाद में 2 साल की बीएड है। अगर कंबाइंड करें तो भी 4 साल का ये पूरा कोर्स होता है। उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं लगे तो उस समय उस व्यक्ति को फील होता है कि अगर मैंने समय रहते बीएसटीसी कर ली होती तो आज मेरा मैं गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत होता और मेरा काफ़ी अधिक भला हो जाता। लेकिन ये जो चीज़ हैं ये काफ़ी कम लोग ही सजेस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा, बीएसटीसी को ही अपना जुनून बना दीजिए। अगर इसके अंतर्गत आपको कॉलेज मिल जाती है, 2 साल आप कैसे निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास आपका डिप्लोमा होगा और जब भी नेक्स्ट भर्ती आएगी उसके अंतर्गत आप अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। जब भी देखिए रीट मेंस का आपका या फिर रीट पत्र तक आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत भी जो ये मैं आपको क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूँ ये आपके काम आएगी, इसीलिए मैं आपको इनको नोट डाउन करने को बोल रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।